हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस या डाइकोट स्टेम. ओके, सो दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ dicot stem, and in this dicot stem there are many regions and which are made up of the layers, or we can say there are many important layers. We will study here in detail and label it, and also we will know the function of each and every layers. So before starting the explanation of this lecture, we will firstly name the important regions or layers of this dicot stem. So first one is the epidermis. This one is the epidermis. Epidermis. And all these three, 1, 2, 3. 3 are the cortex. But cortex is divided into 3 sub zones. So first one is the hypodermis. Hypodermis, the first zone of cortex. Then second one is the cortical layer. Cortical layer, it is the second one subzone of cortex. And innermost cortex is the endodermis. What? Endodermis. So write it down here, endodermis. And after that there is a pericycle. What? Pericycle. So pericycle. Pericycle. 2 type of pericycle we will discuss further. Okay, so after that the red color conical shape is the vascular bundle. This one is the vascular bundle. Vascular bundle. And last one is the pith. Last one is the pith. Okay, so let us start with the epidermis. Okay, let us start with the epidermis. Epidermis is the outermost protective layer. Epidermis is the outermost protective layer. What? Protection. जो भी चीज सबसे बाहर होती है उसका काम प्रोटेक्शन करना होता है. जो भी अंदर की जो लेयर्स है, जो भी ये रीजन्स है, उसको प्रोटेक्शन करना, ये इसका महत्वपूर्ण क्या होता है, फंक्शन होता है. एंड इट इज मेड अप ऑफ द थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स. एंड इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता. 2 सेल के बीच में, 2 एडजेसेंट सेल के बीच में कोई गैप, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. तो इसके बारे में हम लिखेंगे. सो इट इज अ सिंगल लेयर. ये क्या होती है? सिंगल लेयर. इट इज अ सिंगल लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ द थिन वॉल्ड पीसी मतलब पैरेन्का, लिखेंगे पूरा, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस. थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, शॉर्टकट में पीसी, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. इंटरसेलुलर स्पेस शॉर्टकट बाद में शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे. ओके, टाइम ज्यादा लॉस नहीं होता है. आपको तो पूरा ही लिखना है. ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि एपिडर्मिस जो भी है ये सिंगल लेयर होती है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल से बनती है, इसमें कोई स्पेस नहीं होता है. ओके, और इसका शेप जो होता है वो इलोंगेटेड होता है. इलोंगेटेड होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली इलोंगेटेड होते हैं, वर्टिकली नहीं तो हॉरिजॉन्टली ये इलोंगेटेड सेल्स आपको देखने को मिलते हैं. But epidermis may produce hair-like structure. Okay, but this is a part of stem. So these are the hair-like structures are the trichomes. So these are the trichomes. Okay, trichomes. These are the trichomes. Trichomes is also known as the epidermal cells. Okay, trichomes are the epidermal structures, or they are also known as the stem hair. स्टेम के हेयर होते सबसे बाहर होते, मतलब स्टेम के सबसे ऊपर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है उसको कहते हैं हम ट्राइकोम्स. इसका फायदा ये होता है कि कोई जानवर उसे हर्बीवोर
उसे खा नहीं सकता है। अगर ये पेट में भी जाएंगे तो जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके जाके प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं। या कुछ कुछ ये जो ट्राइकोम्स होते हैं कुछ रेजिन्स या पॉइजन्स भी सिक्रेट करते हैं। कोई लाइट ज़्यादा आती है, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली लाइट ज़्यादा आती है तो उसको ये क्या करते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन भी करते हैं। मतलब इसके नंबर ऑफ क्या है फीचर्स होते हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो ये जो ट्राइगोम्स है ये ट्रांसपिरेशन रेट को चेक करते हैं, मतलब ज़्यादा वाटर को लॉस नहीं होने देते। इसके बहुत सारे क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। बट इन द डाइकोट स्टेज इट इज़ अ मल्टी सेलुलर। देख सकते हैं 1 2 3 ऐसे नंबर ऑफ सेल से बनते हैं। मैंने यहाँ 2 सेल ड्रॉ किए तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ये भी प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर होता है। ओके, इट इज़ अ मल्टी सेलुलर ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी ये एपिडर्मिस है एंड जो भी ट्राइकोम है इसके ऊपर थिन लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। जो रेड कलर में मैंने जो ड्रॉ की है क्यूटिकल, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, जिसे हम ये लिखते हैं थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। ये होती है थिन लेयर। क्या है थिन लेयर, वैक्सी सब्सटेंस की बनती है। जब भी एपिडर्मिस कोई वैक्सी सब्सटेंस एक्सक्रीट करती है उस वैक्सी सब्सटेंस से ही क्या बनती है थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल बनती है। थिन लेयर ऑफ ये क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल जो कि एब्सेंट थी डाइकोट एंड मोनोकोट रूट में एब्सेंट थी, यहाँ प्रेजेंट है। ये आपको थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्यूटिकल का क्या फायदा होता है। क्यूटिकल का यही फायदा होता है कि ये ट्रांसपिरेशन जो भी होता है उसको कम कर देता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर जो होता है उससे कम कर देता है, वाटर को लॉस होने नहीं देता है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कि एपिडर्मिस के बाद हम देखते हैं कि हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इज उसके हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस, दीज आर द 3 रीजन्स होते हैं कॉर्टेक्स के। तीनों भी कॉर्टेक्स के रीजन होते हैं। कॉर्टेक्स देखा जाए तो 3 सब जोन्स में होता है। 3 सब जोन्स में क्या हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सबसे पहला है हाइपोडर्मिस, दूसरा कॉर्टिकल है और थर्ड आता है तो एंडोडर्मिस। क्या आता है तो एंडोडर्मिस आता है। तो कॉर्टिकल के बारे में हम देखेंगे तो जो भी हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस फ्यू लेयर्ड होती है। क्या होती है तो ये फ्यू लेयर्ड होती है, फ्यू लेयर वाली होती है। ईडी लगा कुछ प्रॉब्लम, फ्यू लेयर वाली होती है। यहाँ मैंने 2 ही लेयर ड्रॉ की, नंबर ऑफ होती है पर हमने 2 कर दिए। मतलब जो वो हाइपोडर्मिस जस्ट बिलो दी एपिडर्मिस होती है और ये बनती है कोलेन काइमेटस सेल से। कोलेन काइमेटस सेल से बनती है, मतलब कोलेन काइमा से बनती है। और कोलेन काइमा का आपको तो फंक्शन पता है। इन एंड स्टेम एंड पिट्यूल ऑफ लीफ में देखा जाए तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ का काम करते हैं। क्या करते थे ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसमें तो एंग स्टेम में। कहा एंग स्टेम में। और पिट्यूल ऑफ लीफ, तो लीफ का ही पिट्यूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब जहां पे हाइपोडर्मिस का क्या फंक्शन है तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, एसटी आती है। तो किसको एंगस्टेम को। दूसरा है कि ये किससे बनती है कोलन काइमा से बनती है। दूसरा कि हाइपोडर्मिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट में एब्सेंट थी, यहाँ प्रेजेंट आपको दिख रही है, वो फ्यूलेड होती है और ये सभी कोलन काइमा से बनती है। उसके बाद कॉर्टिकल लेयर आती है। सेकंड जोन जो देखते हैं हम कॉर्टिकल, ये मल्टी लेयर होता है। क्या होता है तो ये मल्टी लेयर्ड होता है। मतलब ये नंबर ऑफ थिन पैरेन्काइमेटस सेल से बनता है। देखा जाए तो ये थिन पैरेन्काइमेटस सेल से बनता है। और इसमें देखा जाए तो कॉन्स्पिक्यूअस ये आपको इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब हमारी आंखों को, हमारी ओपन आंखों को, नेकेड आईज को हमें क्लियरली दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर से। तो ये कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये सब थिन वॉल्ड होती है। इस देखा जाए सेलुलोज से इसकी सेल वॉल होती है, ये सबको पता होना चाहिए। और ये मल्टी लेयर में हम आपको दिखा रहे हैं इंटर सब ये इसमें चीजें है कॉर्टिकल लेयर। उसके बाद आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सा है तो ये एंडोडर्मिस है। इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट ये आती इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। और एंडोडर्मिस में एक
केमिकल का डिपोजिशन होता है, उस केमिकल का नाम देखा जाए तो उसको हम कहते हैं स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन का यहाँ डिपोजिशन होता है एंडोडर्मिस में। Endodermis is rich in starch grain. That's why it is also referred as the endodermis is also referred as the starch sheet. स्टार शीट भी उसे कहा जाता है, इसको हम लिख सकते हैं ये स्टार शीट भी है। स्टार शीट भी उसे हम कहते हैं, इसे स्टार शीट भी उसे हम कहते हैं। ओके, इतना आप याद रखो। ओके, उसके बाद देखते हैं कि ये थोड़ी क्या होती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये थिक वॉल्ड होती है, पैरेन्काइमेटस सेल से ही बनती है। मतलब ये भी किससे बनी, तो पैरेन्काइमेट सेल से बनी। बट कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है। क्या होती है, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल से विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस होता नहीं, ये आपकी आंखों से दिखता है, इतना है याद रखो। ये कोलेनकाइमा से बना है, ये पैरेन्काइमा से बना है, ये पैरेन्काइमा से बना है, ये जो बन रहा है ये भी पैरेन्काइमा से बना है, सिर्फ यहाँ कोलेनकाइमा से बन रहा है। ये आप याद रखो। अब थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा कि एंडोडर्मिस से लेकर हम क्या बोल रहे हैं, पित्त के बीच में, बिटवीन हम बोलते हैं कि एंडोडर्मिस से लेकर पित्त के बीच में जो भी रीजन होता है, ये जो पूरा का पूरा जो आपको रीजन दिख रहा है एंडोडर्मिस, ये है रेड कलर की और जो ब्लैक कलर की है, इसके बीच में जो भी रीजन होता है ये सब पेरीसाइकिल होती है। क्या होती है, तो पेरीसाइकिल होती है। ओके, पेरीसाइकिल में हमें 2 टाइप की यहाँ देखने को मिलती है। तो कौन सी होती है, हम यहाँ देखेंगे। जो आपको ये मून शेप की दिख रही है, मून शेप की जो दिख रही है आपको, इसे कहते हैं से हाफ मून। इसे क्या कहते हैं, फुल मून नहीं, हाफ मून उसे इंग्लिश में कहा जाता है सेमी लूनर। ये पेरीसाइकिल है, सेमी लूनर टाइप, सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा से जो भी ऐसी बनती है ये स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है पेरीसाइकिल। और दूसरा उसके साइड में जो भी सेल्स आपको दिख रहे, राउंडेड सेल्स, थिक वॉल्ड होते हैं, इसे हम कहते हैं, ये भी है पेरीसाइकिल। बट ये पैरेन्काइमेटस सेल क्या है, तो ये पैरेन्काइमेटस, ये आपको पेरीसाइकिल। क्या बच रहा है, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा हवा जा रहा है, तो इस थोड़ा सा क्या हाथ बज रहा है जोर जोर से। तो ठीक है, जो भी साइड के जो साइड के जो सेल्स होते हैं आप यहाँ देख सक रहे हैं ना, मतलब ये मस्कुलर बंडल एंड इस पेरीसाइकिल के जो अगल बगल में सेल्स है, ये पेरीसाइकिल है। क्या है, ये पेरीसाइकिल ही है। बट कौन सी पेरीसाइकिल है, ये पेरीसाइकिल आती है पैरेन्काइमेटस पेरीसाइकिल, जो कि थोड़ी थिक वॉल्ड होती है। क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये आप याद रखो। और राउंडेड सेल्स, ये कैसी है, तो राउंडेड सेल्स होती है, इतना आप याद रखो। ओके, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ वस्कुलर बंडल है। क्या देखेंगे आप, वस्कुलर बंडल का इंपॉर्टेंट, यहाँ वस्कुलर बंडल का शेप अगर देखा जाए तो ये कोनिकल शेप में कैसा रहेगा, कोनिकल शेप में आप यहाँ देख रहे हैं। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि टूवर्ड्स द पेरीसाइकिल, मतलब ये पेरीसाइकिल आप देखो जो कि सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा है, उसकी ओर टूवर्ड्स द पेरीसाइकिल हमें फ्लोएम मिलेगा, और टूवर्ड्स द पिथ हमें क्या मिलेगी, तो जाइलम मिलेगी। मतलब देखा जाए तो फ्लोएम एंड जाइलम एक ही रेडियस पे होते हैं। जब फ्लोएम एंड जाइलम ऑन सेम रेडियस ये जब होते हैं, तो ऐसे वस्कुलर बंडल को हम कहते हैं कंजॉइंट वस्कुलर बंडल के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। दूसरा अगर आता है कि इसमें कहा जाता है कि जो भी ये वस्कुलर बंडल है, कंजॉइंट के बाद आता है कि एंडार्क आता है। एंडार्क का मतलब क्या होता है कि यह एंडार्क टाइप का होता है। एंडार्क का मतलब होता है कि जो भी हमारा जाइलम है, जाइलम इज टूवर्ड्स द पिथ, पर जाइलम भी 2 टाइप का यहाँ होता है। एक जाइलम 2 टाइप का होता है। प्राइमरी जाइलम के 2 टाइप होते हैं। एक होता है मेटा जाइलम, MX से लिखता हूं मैं, और इसे लिखते हैं PX, मतलब प्रोटोजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम इसका नाम अगर हम यहाँ लिखेंगे
इसे लिखेंगे हम प्रोटोजाइलम, और ये अपना है मेटाजाइलम। दोनों भी प्राइमरी जाइलम के टाइप होते हैं। तो अगर प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पिथ है, लिख सकते प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पिथ, तो ऐसे वस्कुलर बंडल को हम कहते हैं एंडार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एंडार्क कहते हैं। और दूसरी चीज, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये फ्लोएम है, ये पी मतलब फ्लोएम है ना, एक्स मतलब जाइलम मैंने लिखा था, तो फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में अगर ऐसा कोई बैंड आपको दिख रहा है, कैम्बियम उसे कहा जाता है, उसको कहा जाता है, उस चीज को हम कहते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कर लूंगा, पेरिसाइकिल आपको समझ में आया होगा। ओके, तो देखा जाए तो ये जो पूरा रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया है, ये जो पूरा पार्ट है इसे कहा जाता है इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम क्या होता है? तो फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में होता है, जाइलम या फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम होता है उसे कहा जाता है इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। ये आपको याद रखना है, इसको जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तो ऐसे वस्कुलर बंडल को हम कहते हैं ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। ओपन मतलब इसमें क्या होता है? तो इंट्राफेसिक्युलर यह आपको क्या मिलेगा? तो कैम्बियम मिलेगा। कैम्बियम प्रेजेंट होता है, एब्सेंट है तो ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज्ड। ओके, और दूसरा इस अगर दोनों भी अगर साथ में है, दोनों भी साथ में, उसे कंजॉइंट बोलते हैं। ये आप याद रखो, कंजॉइंट एंडार्क ओपन टाइप का हमें यहाँ वस्कुलर बंडल मिल रहा है। और ठीक वस्कुलर बंडल के नीचे हमें मिलती है पिथ, ये जो कि राउंडेड सेल्स होती है, राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स, जो कि क्या होती है? तो लार्ज होती है, लार्ज पैरेनकाइमेटस सेल्स आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी लार्ज होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब पिथ लार्ज होती है एंड वेल डेवलप्ड होती है, क्योंकि रूट के कंपेयर में स्टेम ज्यादा डेवलप होता है। ओके, बड़ा भी होता है, तो इसलिए लार्ज होती है पिथ। ओके, पिथ इज लार्ज पिथ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आज बहुत धमाका हो रहा है, बाहर बहुत आवाजें आ रही है, चलते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं, हमारा भी एक दिन बजेगा। जब आप डॉक्टर बनोगे तब आपको भी ये मतलब ऐसे ही आपके लिए बजेंगे। ओके, नगाड़े वगैरह जो भी ढोल ताशे ऐसा है ना। तो अभी तो हमको पढ़ना है, ज़्यादा फोकस करना है, यही पार्ट आता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारे बुक में ये भी डायग्राम दी और दूसरी एक डायग्राम दी है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ रब करता हूँ, यहाँ अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो अच्छा हो जाएगा। ओके, सर्कुलर फॉर्म में हमें डायग्राम दिया, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आप एक मतलब इसका सर्कुलर सेक्शन लिया जाए तो कैसी दिखती है ये डायग्राम हमें देखना है। सबसे हम कलर का यूज करेंगे, सबसे बाहर अगर कोई ले रहे उसे कहते यहाँ कहा जाता है ये हमारी एपिडर्मिस है। क्या है बच्चों? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस देखा जाए तो ऐसे क्या बनाती है? ऐसे ट्राइकोम्स बनाती है। ट्राइकोम्स क्या होता है? तो मल्टी सेलुलर होता है। ओके, देखो यहाँ ट्राइकोम है, थोड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। मल्टी क्या होता है? सेलुलर होता है। इसमें भी क्या होते हैं देखा जाए तो इसमें भी आपको ज्यादा तो स्टोमेटा भी इसमें पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं एपिडर्मिस में, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा ऐसे सेल्स आपके लिए है ये, मतलब पूरी की पूरी क्या है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस कई सब ट्राइकोम हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, सब प्लांट की सब स्टेम पे होते हैं ऐसा नहीं। तो मैंने यहाँ थोड़े से निकाल दिए, इट मे प्रेजेंट। ओके, ट्राइकोम सभी के ऊपर नहीं होंगे, तो होते हैं ऐसा बोल देता, हमने निकाल दिया। तो इसके अंदर क्या होते? स्टोमेटा भी होते, क्लोरोप्लास्ट भी होते। तो हमारी ये ले रहे हो एपिडर्मिस, हो गई एपिडर्मिस, और ये आपने हो गए एपिडर्मल स्ट्रक्चर, दैट इज अ ट्राइकोम। उसके बाद दूसरी लेयर हमने ड्रॉ की थी, कॉर्टेक्स के पार्ट आता है। तो कॉर्टेक्स से पहली लेयर हाइपोडर्मिस, तो हम रेड कलर में ड्रॉ किए, तो रेड कलर कर दी, इधर हाइपोडर्मिस है, ये अपनी हाइपोडर्मिस। मेरे साथ डायग्राम कर रहे हैं, थोड़ा स्लो बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दिस इज
हाइपोडर्मिस, तो जल्दी नाम लिखते हैं ना, हाइपोडर्मिस। फ्यू लेयर की होती है, आपको बता दिया फ्यू लेयर की होती है, बट ये कोलेनकाइमा से बनती है, सी लिख रहा हूँ, समझो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टिक या कॉर्टिकल लेयर जो इसे बोलते हैं, कॉर्टिकल लेयर होती है जो मल्टी लेयर होती है, बट ये पैरेन्काइमा से ही बनती है। सॉरी, थोड़ा इधर, पैरेन्काइमा से ही यहाँ बनती है। ओके, ये अपनी है कॉर्टिकल लेयर जो कि बनती है पैरेन्काइमा सेल से बनती है। एपिडर्मिस बनती है पैरेन्काइमा से। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि एंडोडर्मिस, जो कि रेड कलर में ड्रॉ की, मतलब यहाँ एंडोडर्मिस थोड़ा थिक होती है, जिसमें ये रिच होती है, ये रिच इन स्टार्च ग्रेन से रिच होती है, इसलिए कहा जाता है इसे स्टार्च शीट भी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्टार्च शीट भी कहते हैं उसे। तो यहाँ हमको लिखना है, ये लिक्विड है स्टार्च शीट, या एंडोडर्मिस लिखो, या इसी को कहो एंडोडर्मिस ऑब्लिक लिख रहा हूँ। ये बनती है पैरेन्काइमा से, थिक वॉल्ड होती है, एपिडर्मिस थोड़ी थिन वॉल्ड होती है पैरेन्काइमा की, फर्क इतना है। बाद में इंपॉर्टेंट आता है हमारा पेरिसाइकल पार्ट। क्या आता है? तो पेरिसाइकल लिखने से पहले हम ड्रॉ करेंगे वस्कुलर बंडल। पेरिसाइकल दिखा देंगे क्योंकि ये पैचेस वाली है स्क्लेरेन्काइमा, इसके ऊपर होती है, तो ये पहले हमें निकालना पड़ेगा वस्कुलर बंडल। रेड कलर में ड्रॉ किया था मैंने, तो ऐसे इसका सर्कल बताइए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हम बता रहे, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल, ये इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इसे। नंबर ऑफ आपको क्या मिलेंगे? तो नंबर ऑफ आपको ऐसे वस्कुलर बंडल मिलेंगे, तो वस्कुलर बंडल मिलेंगे। तो देखो, आपको ऐसे ड्रॉ करना है पेंसिल से। कलर पेंसिल है तो बहुत फायदा है, या कलर पेन से यूज करो तो उसे डायग्राम समझने में फायदा होता है। तो इंजॉय भी करना है, पढ़ाई करते करते थोड़ा इंजॉय भी करोगे तो फायदा हो जाएगा। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ आपको वस्कुलर बंडल ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्कुलर बना रहे तो बहुत सारे निकालना पड़ेगा। आप ऐसे दिखा रहे टीएस में थोड़ा ज्यादा, एक ही ड्रॉ करके समझने के लिए यहाँ पूरा का पूरा राउंडेड स्ट्रक्चर बताया था। ओके, हमें डायग्राम मुझे अच्छी आती नहीं, तो जैसी आती है थोड़ा साइंटिफिक हम बनाना चाहते हैं, थोड़ा अंडर समझ में आ जाए, पॉइंट समझ में आए, यही हमारा क्या होता है मोटो होता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो ये पार्ट आ जाएगा थोड़ा सा, ये ऐसा थोड़ा ज़्यादा, ये बेस थोड़ा छोटा होना चाहिए, है ना, ज़्यादा बड़ा करके तो खराब दिखेगा, फिर इससे खराब दिख रहा है, थोड़ा यहाँ लिखेंगे चलेगा। तो ये पूरा का पूरा है रिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? तो रिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। फिर और यहाँ ड्रॉ करेंगे इसे। ओके, तो ये पूरे के पूरे ऐसे पार्ट होते हैं। समझ में आया आपको? तो ये पूरे के पूरे आपके समझ में आ रहा है। ओके, दिस आर द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल के बीच यहाँ होता है अपना टूवर्ड्स द पिथ में क्या होता है, यहाँ जाइलम होता है, यहाँ जाइलम जो भी प्रोटोजाइलम होता है, ये आपको पता होना है, सिर्फ मैं यहाँ जाइलम बता रहा हूँ। और इन दोनों के बीच में हमने क्या ड्रॉ किया? तो यहाँ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ओके ओके ओके, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। उसके ऊपर देखा जाए तो हमने यहाँ देखा था, यहाँ फ्लोएम है, यहाँ क्या है? तो फ्लोएम जो काम करते हैं फूड का कंडक्शन करना, स्टार्च का कंडक्शन करना, यही इनका काम है। जाइलम का काम होता है कि वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करना होता है, ये सबको। और बीच में जो है लार्ज होती है हमारी पिथ होती है, टूर या प्रोटोजाइलम में याद हो, है ना, जाइलम। उसके बाद हम देखते हैं कि हर एक वस्कुलर बंडल के ऊपर ऐसा देखा जाए तो ऐसा ये हर सेमीलुनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा दिखता है। इसी ब्लैक कलर में हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, यहाँ लूनर शेप का आपको देख रहे हैं, इसी प्रकार का आपको यहाँ ड्रॉ करने से लूनर शेप का ड्रॉ करना है, हर एक के ऊपर ड्रॉ करना है आपको ऐसे। ओके, ये लूनर का मतलब होता है हाफ मून, है ना, सेमी का मतलब होता है हाफ, लूनर मतलब मून, तो हाफ मून का यहाँ स्ट्रक्चर है। सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई पेरिसाइकिल है। ओके, पहले हमने वस्कुलर बंडल बनाया, बाद में ये बना दिया। ओके, ये कंजॉइंट ओपन, ये आपको एंडार प्रकार का आपको वस्कुलर बंडल है, इसके ऊपर हमने पैचेस वाला स्क्लेरेन्काइमा ड्रॉ कर दिया जो पेरिसाइकिल का पार्ट है। उसके बाद में इसके बीच देखो, ये पूरा अगर पार्ट देखो, ये तो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसके बीच में जो सेल्स आती है, ये देखा जाए तो पेरिसाइकिल के पैरेन्काइमा सेल होता है। तो ये वेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है,
क्या करता है, मतलब ये थोड़ा उल्टा हुआ, नीचे हुआ, थोड़ा धसा हुआ भागा मिलता है। तो ये मिल जाएगा आपको, ब्लू कलर से मैं थोड़ा ड्रॉ कर, ये आ जाएगा नीचे पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट। तो ऐसे वेवी स्ट्रक्चर बना देता है। देखा पेरिसाइकिल कैसे बनती है, तो ऐसी वेवी स्ट्रक्चर बनता है। ऊपर ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, नीचे वाला, पर ऊपर, ऊपर वाला, नीचे वाला, फिर से ऊपर नीचे, ऐसा वेवी स्ट्रक्चर बनाता है। तो पेरिसाइकिल ये हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो पेरिसाइकिल है तो वेवी, पेरिसाइकिल कैसे अपनी, पेरिसाइकिल क्या बना देती है, तो वेवी स्ट्रक्चर बना देती है, वेवी स्ट्रक्चर बना देगी यहाँ, याद रखो। ओके, तो इसके बीच में कौन सा कैम्बियम आता है, तो इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इसके बीच में आता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इसके बीच में। ओके, उसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, ये जो पार्ट है यहाँ भी बाद में जाके क्या बनेगा, एक कैम्बियम बनेगा जो 2 वस्कुलर बंडल के बीच में आता है। 2 वस्कुलर बंडल के बीच में अगर कैम्बियम आता है तो 2 का मतलब इंटर होता है। क्या होता है, तो बिटवीन 2 है तो इंटर कहा जाता है। तो इसे कहोगे आप इंटर फैसिक्यूलर कैम्बियम है, इंटर फैसिक्यूलर कैम्बियम है, ये याद रखो। और 2 क्या बोल रहे हैं हम, 2 वस्कुलर बंडल के बीच में, 2 वस्कुलर बंडल के बीच में ऐसे कुछ रेडियली प्लेस्ड ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल्स से ही बनते हैं। इसे कहा जाता है, ऐसे बीच में जो रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स बनाते हैं, ऐसे मेडुलरी रे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऐसे मेडुलरी रे बनाते हैं, ये याद रखो। हर एक के 2 वस्कुलर बंडल के बीच में आपको क्या मिल रहा है, इसे रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल, जिसे कहा जाता है मेडुलरी रे, मेडुलरी रे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। बट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या आ गया था, हमारा रिंग मिलेगी। क्या मिलेगी, तो वस्कुलर बंडल के हमें क्या मिल गई, वस्कुलर बंडल क्या मिल गई, एक रिंग अरेंजमेंट, रिंग अरेंजमेंट इन डाइकॉट स्टेम, ये हमको देखने को मिलती है। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आता है। ओके, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर कोई इसमें डाउट है, इस डायग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। तो मैंने आपको हर एक लाइन, हर एक वर्ड एनसीईआरटी की आपको अच्छी तरह से बता दी, यहाँ ड्रॉ कर दी, लेबल कर दी, अच्छे से डायग्राम बना दी, बहुत अच्छे से डायग्राम बन गई है ना। तो आपको यहाँ फायदा हो जाएगा एग्जाम में। ओके, एनी डाउट? नो डाउट। सो थैंक यू। ओके, वेल डन।